जैसे आप सभी आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि यार इसके अंदर ना 52% आया है और नेक्स्ट मेरा रहने वाला है बिहार। और हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो देखो ये तो आपका बॉर्डर एरिया हो गया इस तरफ। इसके अंदर ही आपका नक्सल एरिया भी है जम्मू एंड कश्मीर में, और आपका जनरल एरिया भी है। ठीक है, जनरल भी है आपका, नक्सल भी है और बॉर्डर एरिया भी, यानी कि 3 तरीके की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो अभी हम जस्ट बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को आगे। देखो अगर मैं बात करूँ तो आज आपका रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से मेरा हिमाचल बना चुका हूँ मैं, उत्तराखंड की कोई है तो वो देख सकता है, वेस्ट बंगाल हो चुकी है और उड़ीसा मैंने बना दी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बिहार के रहने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पोल में यही हाईएस्ट पे था, तो इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट बिहार है। और कोई हो अगर जो, तो मैं फिर से पोल लगाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो ये रही आपकी, पहले नॉर्मलाइजेशन को डिफाइन करूँगा मैं, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी मेल है उनकी ये डाटा है, लास्ट ईयर की कट ऑफ, फिजिकल की कट ऑफ मेल एंड ये फीमेल आपकी, ये फीमेल की फाइनल की कट ऑफ है, और ये फिजिकल की कितनी कुछ रहने वाली है इस तरीके से। तो ये मेल फीमेल सब कुछ, इतना सारा डेटा अवेलेबल हमारे पास है। ठीक है, टोटल 14 पेजेस है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ऊपर देख सकते हैं एसएससी जीडी 2025। आप चाहें तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी, किनकी, अंकित भट्टी सर की वीडियो है। ठीक है, और इसमें ये वीडियो लाने का सिर्फ मेन मोटिव यही है कि आप लास्ट ईयर के नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कि मैं हर स्टेट के लिए इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर क्या रहा था। तो ये देखो लास्ट ईयर की कट नॉर्मलाइजेशन है, और ये वाला जो कॉलम है ना जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, ये मैक्सिमम है। ये लास्ट 2025 की एग्जाम डेट्स हैं, जो कि ये रही, आपको देख सकते हैं इसके अंदर। ये आपकी शिफ्ट है, किसमें कितना कुछ मिला है, आपको पता चल जाएगा लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था। और ये देख सकते हैं कि नेगेटिव में कितनी मार्किंग थी, हर जगह जीरो दिख रहा है आपको। चाहे आप इधर इधर भी देख सकते हैं, बैक में भी सर के इधर भी नॉर्मलाइजेशन, ये सारी शिफ्टें ही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी। तो अगर जो मैं इन्हीं की बात करूँ तो अपना नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी ना ना तो माइनस में दिखेगी वैल्यू, कहीं भी सिर्फ प्लस ही हुआ है। और प्लस का हमारा ये रहा आपका प्लस, एक तो ये कॉलम प्लस का है, और ये किसी को मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है किसी शिफ्ट के अंदर। देखो आप मैक्सिमम यहाँ देख सकते हैं, नीचे जहाँ ये आपको डॉट दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये 16.45। ठीक है, आप देख सकते हैं सर 16.45 ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पर है ना। और अगर जो मैं बात करूँ मिनिमम कितना मिला था, तो वो था 1.34 का, मिनिमम 1.34। कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो आपको जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था वो कितना था, 16 का, और मिनिमम कितना मिला था देखने को लिए, वो था 1.34। इसको मैं 1 ही मानता हूँ। ठीक है, ये 1 ही है मान लीजिए आप। तो यानी कि जब ओवरऑल जो हार्डेस्ट और जो ईजीएस्ट शिफ्ट है ना, उसमें 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, कितने का, 15 का। और इस बार अगर जो हम बात करें तो इसके लिए ना आपको इस बार मैंने जो डेटा तैयार किया है ये वाला, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो मैंने इसको पता है कैसे लिखा है, एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है ना, उस पर 2025 के अंदर टेंडर पास हुआ था, जिसमें कि एडिक्विटी अंदर आई थी, किसके अंदर, एडिक्विटी जो है ना वो आई थी। और उसने अपनी एक पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर ना इसका फॉर्मूला है कि किस तरीके से वो इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज़ करेगी। किसका यूज़ करेगी, इक्वी परसेंटाइल का। इक्वी परसेंटाइल जो मेथड होता है ना, इक्वी परसेंटाइल, उसका यूज़ करेगी। और उसी का मैंने यूज़ करके, जो कि होता है पी इज इक्वल्स टू n-1 m-1 मल्टीप्लाई बाय 100, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे आप चाहें तो ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, सारा डेटा अवेलेबल है। तो देखो उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा सभी। ये मैंने ना इसकी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, ये यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन है येलो में, ये देख सकते हैं आप, वेरी हार्ड शिफ्ट, ये रही आपकी हार्ड शिफ्ट किस तरीके की रही है। ये मैंने मॉडल शिफ्ट बताई है, ये यहाँ पे हार्ड शिफ्ट देख सकते हैं, ऊपर आप हार्ड शिफ्ट हो गई। उसी के अलावा देखो 15 टोटल 60 शिफ्ट हुई थी आपकी, जिसमें मैंने 59 तक को डिफाइन कर रखा है। और लास्ट की 3 डिजिट, ये 3 जो शिफ्ट है ना, इनमें इनको अगर जब इग्नोर कर दोगे ना, तो मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना आपको, वो रहेगा नेगेटिव में 6.81 का। वहीं अगर जो मैक्सिमम की बात करूँ तो वो देखने को मिलेगा आपको कितने का, 9 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं 9 वाला, ये यहाँ पे ना 9, तो 9.63। अगर जो इसी के अकॉर्डिंग चलें अगर जो, तो मैक्सिमम कितना पता है मैंने आपको 9, और नेगेटिव में कितना है -किसी के बीच के डिफरेंस निकालें आप, कितना बैठेगा 15। यानी कि बीच का डिफरेंस तो वही बैठ रहा है 15। चाहे देखो कट ऑफ कितनी ऊपर जाए, पर जो एवरेज है ना उसके अकॉर्डिंग जो बात करें ना, तो वो 15 ही निकल जाएगा आपको, जो हाईएस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर जो मैं किसको इग्नोर कर दूँ अभी के लिए, 31 वाली को, क्योंकि यार ये वाली जो शिफ्ट है ना 31 वाली, ये ना इसमें ना बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले ही कैंडिडेट थे, क्योंकि इनका सेंटर बहुत दूर पड़ा था, और इस वजह से री एग्जाम हुआ था इनका, और री एग्जाम देने के लिए वही गए होंगे मैक्सिमम, जो कि जिनकी तैयारी अच्छी थी। इस वजह से इसका ना नॉर्मलाइजेशन की वजह से और कैंडिडेट भी सिर्फ 662 ही है, कितने, 662 कैंडिडेट है। इस वजह से इसका हाई देखने को मिल रहा है आपको एवरेज मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हटा देता हूँ आपको, सब अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपकी कि ये वाली वीडियो आपको जो नॉर्मलाइजेशन मैंने बताया, वो आपको ना ये वाला थंबनेल मिलेगा यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप इसको विजिट करिएगा, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कैसे 15 है और कैसे -9 है। और ये 3 लाख स्टूडेंट के डेटा पर आधारित है, मैंने खुद बनाई, आप उसको चाहे रिजल्ट आए तो खुद चेक करिएगा कितना कुछ रहा है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी कट ऑफ है, और ये कब की पता, ये 2025 की फिजिकली कट ऑफ है, जो कि है फीमेल की। किसकी है, फीमेल की है। ठीक है, मेल की इसके बाद डिस्कस करूँगा मैं। तो ये आप जम्मू एंड कश्मीर देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना बी और जो जी दिख रहा है, बी का मतलब है बॉर्डर, जी का मतलब है जनरल, और नीचे भी नक्सल एरिया भी, वो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो देखो मैं ना यूआर को लेके चलूँगा, कि यूआर की हाईएस्ट होती है। तो आप देख सकते हैं फीमेल की बॉर्डर एरिया से जो यूआर की कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी, 63। वहीं मैं बात करूँ बॉर्डर से ही जनरल की कितनी गई थी, वो भी 63 गई थी। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो बॉर्डर और जो जनरल की कट ऑफ है फीमेल में यूआर की, वो इक्वल ही है। वहीं मैं बात करूँ यूआर से नक्सल की कितनी गई थी, तो वो गई थी 63। ठीक है, 63, 63 और 63, यानी कि कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी कि नक्सल इज इक्वल्स टू बॉर्डर इज इक्वल्स टू जनरल, और यूआर से अगर जो मैं फीमेल की बात करूँ तो 63 देखने को मिली है।
देखो अगर जो किसी के 63 मार्क्स रहे होंगे लास्ट बार, उसने ये सोचा होगा कि मेरे तो 63 हैं या 64 रहे होंगे, और उसका अगर जो फिजिकल में नाम आ गया और उसने ये सोचा कि मेरा फाइनल सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसने बहुत बड़ी गलती करी होगी। क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है फीमेल की 70 गई थी, यूआर से, असम राइफल की नक्सल से गई थी। और बाकी आप ये सभी देख सकते हैं बीएसएफ की हैं ये सारी की सारी, कौन सी किसकी है, जैसे कि आप अपना ये देख सकते हैं, बॉर्डर हो गया, जनरल हो गया, नक्सल हो गया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की हैं सारी की सारी, ये बॉर्डर जनरल हो गया। फिर से मैं इनको हटा देता हूँ, आपको अच्छे से दिख पाएंगी जो जिस कैटेगरी का है वो कंपेयर करते चलना, ठीक है। मैं बात करूँ बॉर्डर से जनरल की, यूआर की कितनी गई थी, तो वो गई थी 64। कितना नंबर प्लस हुआ, सिर्फ एक ही नंबर प्लस हुआ, क्योंकि वैकेंसी आपकी लास्ट बार अच्छी खासी थी, 256 वैकेंसी थी लास्ट ईयर। कितनी थी, 256 वैकेंसी थी फीमेल की लास्ट ईयर, ठीक है, ये याद रखना नंबर। सीआईएसएफ में फीमेल की कितनी गई थी, तो अगर जो मैं यूआर से ही अगर जो देखूँ सीआईएसएफ की, तो ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं यूआर की, बॉर्डर जनरल और नक्सल 66 63 60, यानी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं। अगर जो किसी के इसके अकॉर्डिंग जो मैं बात करूँ, तो इस बार किसी के 5 नंबर भी एक्स्ट्रा रहेंगे ना फिजिकल से, तो शायद वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। फिजिकल की जो कट ऑफ लगी उससे 5 या फिर लगभग 10 मैक्सिमम ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ। अगर जो डाटा रियल ही है वैसे, तो मैंने इसको खुद एसएससी की साइट से ही पिकअप किया है। बाकी अब आईटीबीपी वगैरह में नक्सल, जनरल, बॉर्डर, आपकी ओबीसी, एसटी, एससी, यूआर, ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर जो मैं बात करूँ फीमेल की रियल डाटा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये रहा रैंक मित्रा पे, जम्मू एंड कश्मीर से 850 फीमेल है, यहाँ पे देख सकते हैं 850 फीमेल है जिन्होंने अपना डेटा सबमिट किया था। कितनों ने, 850 फीमेल्स ने। उससे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं किसी फीमेल के, और किसी के नहीं, मतलब 10 फीमेल रही होंगी जिनके 100 मार्क्स ही मैक्सिमम है अभी रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। और टोटल कितनी है यहाँ पे फीमेल आपकी अवेलेबल, 850 फीमेल अवेलेबल है। उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। देखो 2026 में अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका, जून महीना चल रहा है, तो मैं जो जून की बात करूँ ना, तो अभी तक जो भी आपकी अवेलेबल वैकेंसी है वो है 116, किसकी, फीमेल की, ठीक है, फीमेल की 116। अब एसएससी जो है ना, या तो 7 गुना बुलाएगी या फिर 8 गुना, तो हम अगर इसका 8 टाइम्स करते हैं 116 का, तो वो निकल गया आपका 829, यानी कि 928 ऐसी फीमेल है जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और यहाँ पे कितने का डेटा दे रखा है आपको, 850 का आपको डेटा अवेलेबल है, यानी कि जितनी फीमेल फिजिकल के लिए पास करेंगे उससे भी कम फीमेल ने अपना डेटा सबमिट किया है। इसीलिए आपकी हो सकता है क्योंकि कंपटीशन कम हो यहाँ पे, इसलिए वैकेंसी इतनी कम, वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद आंसर की वगैरह कम ने सबमिट कर रखी है, या फिर कुछ ने कहीं और सबमिट करी होगी। अगर जो 850 ने अपने आंसर की सबमिट करी है और लास्ट ईयर जो 65 गई थी ना आपकी, तो इस बार हम ये देख के चलते हैं कि आपकी हाफ कहाँ हो रही है, 850 का जो है ना हाफ कहाँ पे हो रहा है, यानी कि 425 के आसपास कहाँ पे वैकेंसी, कितनी लड़कियां बैठ रही हैं 425। तो आप देखेंगे कि जो 425 है ना वो यहाँ निकल के आएगा आपका यहाँ पे, यानी कि 50 से भी नीचे आएगा, पर हम 50 को ही मान के चलते हैं। तो आप 50 से ये मान के चलिए कि इस बार जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है ना, वैसे भी पेपर आपका लगभग 5 से 6 नंबर हार्ड था, कितना, 5 से 6 नंबर हार्ड था। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख के चलें तो आपकी कट ऑफ ना 52 से प्लस माइनस में आप 3 नंबर लेके चलिए, 52। इसको चाहें तो आप, क्योंकि मैंने 10 नंबर कम कर दिए, अभी वैकेंसी भी कम है, तो आप 52 ना लेकर के इसको आप 58 भी ले सकते हैं, ठीक है। 58 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी ना आपकी सिर्फ 25,487 वैकेंसी है, ये इतनी टोटल वैकेंसी है, जिसमें फीमेल की है 116, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से। तो आप फीमेल के अगर जो मैं यूआर के अकॉर्डिंग बात करूँ, किसके अकॉर्डिंग, यूआर की, तो आप यही मान के चलिए कि लगभग 58 या फिर इससे आप प्लस माइनस में 3 या नंबर लेके चल सकते हैं अभी 25K के अकॉर्डिंग, क्योंकि 25,000 ही वैकेंसी है, तो इसमें ना कट ऑफ इसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग कम जाने के बहुत कम चांसेस है। मान लीजिए यही वैकेंसी आपकी 40 या 45,000 हो जाए, क्योंकि होती है हर साल, यही ट्रेंड है कब, स्कोर कार्ड आने से पहले, तो यही जो आपकी जो 58 कट ऑफ है ना, ये और कम से कम 5 से 6 नंबर डाउन हो जाएगी, कितने, 5 से 6 नंबर, तो वही आपकी 52 53 के आसपास फिजिकल की फीमेल की कट ऑफ लग जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली फीमेल की। अब हम चलते हैं मेल के ऊपर, हम बात करेंगे मेल की कि लास्ट ईयर मेल की क्या कट ऑफ रही थी। अब ये जनरल से बॉर्डर देख सकते हैं और ये जनरल देख सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर से यूआर की गई थी 62, फीमेल से 1 नंबर कम गई थी मेल की बॉर्डर से, ठीक है। बाकी आप एसटी वगैरह भी चेक कर सकें, एससी की 60 गई थी, एसटी की 56 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 40 60 60 56 62, यहाँ भी 62 गई, कितना गई, -1 गई, यानी कि फीमेल की कितनी गई थी आपकी, फीमेल की गई थी आपकी 63, और मेल की कितनी गई है, मेल की गई है 62, यानी कि 1 नंबर कम ही जाएगी आपकी मेल की, तो ये देखने को मिला है अब तक। और वहीं मैं बात करूँ बाकी एक्स सर्विस मैन देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ये नक्सल है, ठीक है, ये वाले, तो ये नक्सल हो गए 61 हो गया, नक्सल एससी, एसटी 57 और यूआर से 65। तो देखो नक्सल से जो मेल की है ना, नक्सल से मेल की वो +2 रही है, किससे, फीमेल के कंपेरिजन, फीमेल की गई थी 63 यूआर से और मेल की गई है 65, तो 2 नंबर यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं हम ऊपर गई है सिर्फ नक्सल के अंदर। अब मैं बात करता हूँ मेल की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, तो मैं अगर जो मेल की बात करूँ तो ये असम राइफल की देख सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक असम राइफल है, बाकी जो है ना ये जी से जनरल, एन से नक्सल हो गया आपका, और बी से आपका बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर यहाँ पे है, ठीक है। मैं मेल की अगर जो बात करूँ, जनरल से ईडब्ल्यूएस की 97 गई थी, कितनी बड़ी है, मतलब मेल की कट ऑफ बहुत तगड़ी गई है, कितने से, 62 से डायरेक्ट 97, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 35 मार्क्स नंबर बढ़ गए। फीमेल की मैंने देखी यार, उसमें पता नहीं क्यों कम गई, 35 जो है ना ये असम राइफल की गई है, किसकी गई है, असम राइफल की, और असम राइफल की ज़्यादा जाती है, हम कंपेयर करेंगे बीएसएफ से, ठीक है।
तो ये रही आपकी बीएसएफ की फोर्सेस। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी बीएसएफ है, ठीक है, ये ऊपर से लेके यहाँ तक। अगर जो मैं बीएसएफ से बात करूँ, जैसे नक्सल से कितनी गई थी 76, यानी कि कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं, ये मान के चलिए 40 नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, यूआर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और अगर जो मैं डायरेक्ट यूआर की कंपेयर करूँ तो आपको ये यूआर नीचे देख सकते हैं, ये रही यूआर की, ठीक है, ये वाली यूआर बॉर्डर की गई 83, और यूआर की जनरल से गई आपकी 84 और 88 गई है। कितनी गई है 83, 84 और 88, ये मान के चलिए अब लगभग 20 नंबर से ऊपर ही गई है, 20 नंबर, ठीक है, 20 से ज़्यादा ही गई है हर जगह। यानी कि 20 मार्क्स से लेकर के आप 26 नंबर तक एक मान के चलिए इतनी आपकी बढ़ गई है। कब? फाइनल कट ऑफ, किससे? फिजिकल की कट ऑफ से। फिजिकल और फाइनल में इतना डिफरेंस देखने को मिला है आपको। अगर जो किसी के मान लीजिए इस बार आपकी फिजिकल की कट ऑफ 60 गई और कोई 60 में ही पूरा भरोसा कर ले कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। लगभग आप ना 80 या फिर 76 इतने नंबर हो ना, तभी आप थोड़ा सोच के चलिएगा, क्योंकि ये भी तब जब आपकी थोड़ी हार्ड शिफ्ट हो, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ऊपर चले जाएंगे मार्क्स वगैरह, ठीक है। तो इतना तो आप मान के चलिएगा इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं रियल में कि आपकी कितना डेटा अवेलेबल है अभी तक और क्या कुछ है। बाकी जम्मू कश्मीर में आप सीआईएसएफ की देख सकते हैं, ये रही सीआईएसएफ की 94, 89, 89, 91, 96, 95, 100 तक भी टच हुई है आपकी नक्सल यूआर की। और बाकी अभी सीआरपीएफ की यहाँ नीचे देख सकते हैं, सीआरपीएफ की जैसे यूआर की 85 बॉर्डर से, जनरल से गई 85, 89 गई है यूआर की सीआरपीएफ से। बाकी आईटीबीपी वगैरह मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। एसएसबी की गई है 47, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी 96, ओबीसी 95 लास्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ये आपको। और एसएसबी की गई थी एससी की 122, यानी कि ये मान के चलिएगा जो किसी को एसएसबी चाहिए ना, तो उसको कम से कम ना 105 से प्लस मार्क्स ही चाहिए। किसको? एसएसबी वाले को। कोई है ना एसएसबी का उम्मीदवार कि मुझे एसएसबी चाहिए, तो उसको 105 से तो ऊपर नंबर इस बार भी लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी में कह रहा हूँ बहुत कम है, 25 के बहुत कम होती है। हाँ, अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तब आपके कुछ चांसेस हैं। वहीं अगर जो हम नेक्स्ट बात करें कि रैंक मित्रा पे कितने बच्चों ने डाटा अवेलेबल किया है, तो 6526। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इस बार वैकेंसी कितनी है। अगर जो वैकेंसी की बात करूँ ना, मेल की 2026, कब? जून में। जून की, अभी जून चल रहा है, तो अभी जून तक कितनी अवेलेबल है वैकेंसी? तो दिसंबर में आ गई थी आपकी, दिसंबर में, पर अभी तक कितनी अवेलेबल है मेल की? तो वो है 1329। इसमें क्या क्या है? तो इसमें नक्सल भी इंक्लूड है, बॉर्डर भी इंक्लूड है, और जो आपका जनरल एरिया होता है, जनरल एरिया वो भी इंक्लूड है। नक्सल, बॉर्डर और जनरल, तीनों को मिला करके इतनी है। अगर जो मैं इसका 8 टाइम्स करूँ, देखो एसएससी ना है वो कभी 7.5 टाइम्स भी बुला लेती है और कभी 8 टाइम्स भी बुला सकती है और कभी 7 भी बुला सकती है। तो इस पर आप एकदम एग्जैक्ट मत रहना, ठीक है। यानी कि मान लो 8 गुना बुलाया तो 1329 वैकेंसी, यानी कि 1329 वैकेंसी, इसका 8 गुना करेंगे तो आप निकल के आएगा आपका 23501, यानी कि 10,532, यानी कि 10,532 ऐसे लड़के रहेंगे जो फिजिकल देने जाएंगे इस साल, अगर जो वैकेंसी 25 की रही है तब। और 6,000 ने अपनी आंसर की सबमिट करी है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम लड़के आपका ऐसे हैं जो वैकेंसी के बराबर भी आंसर की अवेलेबल नहीं है, इसलिए कट ऑफ का यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके के मामलों में। अगर जो 6,000 आंसर की सबमिट करिए ना, तो हम उनका ये मान के चलते हैं 6,000 मान लेते हैं, 6 के है, उसका हम हाफ कर देते हैं। मान लो आधे बच्चों ने अपनी आंसर की सबमिट कर दी जो पढ़ने वाले हैं, जो कट ऑफ के लिए एक होता है ना, कट ऑफ के लिए कि एकदम तगड़े वाले बंदे होते हैं, उनमें अगर जो हाफ करें तो हाफ बैठेगा आपका लगभग 3,000 के आसपास, या फिर 3,000 के आसपास, तो वो बैठेगा आपका 70 और 60 के बीच में, यानी कि 65 के आसपास बैठ रहा है। तो और इससे हम हार्ड पेपर है कितना, 5 से 6 नंबर होगा हार्ड है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो इस बार 58, यानी कि यार वही सेम फीमेल के आसपास ही रहने वाली है। 58 से आप ये मान के चलिए +-3 में, ठीक है, इसके आसपास ही रहेगी। देखो हो सकता है जो एवरेज मार्क्स रहे ना एसएससी उनको इंक्लूड करके उनके अकॉर्डिंग जो परसेंटाइल बनेगी ना, तब तो आपकी 55 डाउन चल जाएगी, पर उसमें आपकी नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखो किसी को लग रहा हो कि नेगेटिव नहीं होती है एसएससी के अंदर, तो आपको शायद अभी पता नहीं है एसएससी के बारे में, मैं आपको समझा देता हूँ। 2025 के अंदर एडिक्यूटी आई है, और जैसे कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है अभी 2025 का, दिल्ली पुलिस किसका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसके अंदर ना लड़कों के 75 मार्क्स प्लस थे यूआर कैटेगरी के अंदर, किसमें? यूआर में। और कट ऑफ कितनी गई यूआर की? 70 गई, लेकिन इनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यार नेगेटिव मार्क हो गए। अभी इनके स्कोर कार्ड आउट नहीं हुए, लेकिन जब स्कोर कार्ड आउट हुए ना, तो आप चेक करिएगा कितने कितने मार्क्स कम हुए हैं। किसी किसी के 7 मार्क्स कम हुए हैं, जैसे कि जो 5 जनवरी की, जो 5 जनवरी 2026 की जो थर्ड शिफ्ट है ना, थर्ड या फिर फर्स्ट शिफ्ट, इनके अंदर -7 मार्क्स हुए हैं, -7 किसमें? दिल्ली पुलिस के अंदर। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की भी यार इतना ही अनुमान रहने का अनुमान है, कितनी 57 या 58 के आसपास, कितनी 58 में +-3। पर इसको आप तभी समझ पाएंगे, ये पता है कब है? ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, कहीं आप इसको समझ लो मैंने रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया, नहीं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है। और अगर जो आपको नॉर्मलाइजेशन समझना है तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी वीडियो है? ये वाली, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, यही थंबनेल है। ये मैं थंबनेल भी इसीलिए लेके आऊँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगी, एसएससी जीडी 2026 इस तरीके का लिखा हुआ है, 3 लाख प्लस डाटा है, और उसके अंदर इस तरीके की शीट देखने को मिलेगी। आप अपनी रैंक और ये सब कुछ देख सकते हैं। इसमें रैंक तो नहीं है, इसमें अंदर है आपकी किस डेट आपको एग्जाम हुआ है और कौन सी शिफ्ट थी,
कितने कुछ एवरेज मार्क्स रहा है हर किसी का, और कितने बच्चों ने इसमें आंसर की सबमिट करी थी अपनी। जैसे कि अगर जो मैं इसी के अंदर आपको एग्जांपल दे दूँ, ये जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ 26 तारीख को 26वें नंबर की यानी 26th सीरियल नंबर है जिसका 8 मई की थर्ड शिफ्ट है, उसमें 80 जो है ना एवरेज स्कोर रहा है। सोच लो आपकी जो फिजिकली कट ऑफ है एवरेज स्कोर से भी इतनी कम लग रही है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ भी वजह रहे, पढ़ने वाले कम हो वहाँ पर, या फिर इंटरेस्टेड कम हो। मेन बात तो यही है कि इंटरेस्ट कम हो किसी को पैरामिलिट्री फोर्सेस का। वो है 5405। तो इतने कैंडिडेट हैं, इनके अकॉर्डिंग जो एवरेज निकल गया, इनका मॉडरेट इनकी शिफ्ट रही होगी, और इसी के अकॉर्डिंग जो इनका निकल गया है वो है 1.75 पॉइंट को प्लस मिलेगा बस। इसके बाद ये यहाँ से आपका नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। कब से ये स्टार्ट होती है? आपकी 37 सीरियल नंबर 9 मई 10th की जो 10 बजे की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये रही आपकी जम्मू एंड कश्मीर की वीडियो। अगर जो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है यार कोई इतनी दूर से लाइक सब्सक्राइब वगैरह करता है। बाकी आपके हर एक कमेंट का आंसर मैं दूंगा, और वीडियो मैंने पूरी कोशिश करी है पूरी ईमानदारी से और अच्छे डेटा के साथ बनाने की। तो ये रहा आज का पोल, आप देख ही सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो चुका है, नेक्स्ट मैं बिहार को लेने वाला हूँ। बिहार के बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो इन्हीं में से कोई स्टेट रहेगा। अगर जो इनमें किसी स्टेट का नाम नहीं हो तो आप अपना स्टेट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? किसमें कर दीजिएगा? कमेंट। और किसी को किसी तरीके का डाउट हो कि ये फेक वगैरह ऐसा, तो बिल्कुल फेक नहीं है, ये सारा एसएससी की ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। ओके, ऑफिशियल साइट जो है ना एसएससी की, उस पर सब कुछ अवेलेबल है, तो ये आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।